हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 में थर्ड क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों के लिए दो फिसल पट्टी इस प्रकार लगाना चाहता है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वह 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी जिसका शिखर भूमि से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ या 30 अंश का कोण बनाता हो। यह पहली फिसल पट्टी लगाना चाहता है और दूसरी फिसल पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहता है जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ यह 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो दोनों स्थितियों में हम फिसल पट्टी देख लेते हैं। पहली स्थिति में मान लेते हैं कि यह ए बी एक ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर की और 1.5 मीटर की यह ऊंचाई है और इस पर एक फिसल पट्टी लगी हुई है। मान लेते हैं कि ए सी जो कि भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। यह पहली फिसल पट्टी हो गई। एक और दूसरी फिसल पट्टी जो कि भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, नाम दे देते हैं यह ऊंचाई का पी क्यू जो कि 3 मीटर की ऊंचाई पर है और ये फिसल पट्टी पी आर लगी हुई है जो कि भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। इस प्रकार से ये दो फिसल पट्टी बनी हुई है। तब हमें ए सी और पी आर जो फिसल पट्टी है इनका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखें, इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में और पी क्यू आर में दोनों में लंब लंब के मान है, कर्ण के मान ज्ञात करना है। तो जिसमें लंब और कर्ण आता हो वह त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है। अतः हम दोनों त्रिभुजों को साइन की सहायता से हल करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है दो फिसल पट्टी AC तथा PR है। दो फिसल पट्टी AC तथा PR है। कोण ACB बराबर 30 अंश कौमा कोण PRQ बराबर 60 अंश। AB का मान दिया हुआ है, AB बराबर 1.5 मीटर और कौमा इसके बाद PQ का मान दिया हुआ है 3 मीटर। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC को हल कर लें। समकोण त्रिभुज ABC में साइन का सूत्र लगाएं तो साइन C के लिए तो साइन C बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान AB बटे कर्ण का मान AC। मान रख दीजिए साइन C का मान 30 अंश बराबर AB का मान है 1.5 बटे AC का मान ज्ञात करना है। तो AC जैसे का वैसा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। त्रिया गुणा कर दीजिए, AC कम AC बराबर 2 का गुणा 1.5 के साथ तो 2 पंचे 10 का शून्य बचा 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 1 अंक बाद दशमलव, अर्थात AC का मान प्राप्त हो गया 3 मीटर। यह फिसल पट्टी की लंबाई आ गई, पहली फिसल पट्टी की लंबाई। अब देख लेते हैं दूसरी फिसल पट्टी की लंबाई। अब समकोण त्रिभुज PQR में साइन के लिए फार्मूला लगाएं। साइन R के लिए तो साइन R बराबर सूत्र होगा लंब बटे कर्ण बराबर लंब PQ और कर्ण है PR तो PQ बटे PR। साइन R का मान रख दीजिए 60 डिग्री तो 60 अंश बराबर PQ का मान 3 बटे PR जैसे का वैसा 3। साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी 3/2 तो यहाँ मान हो जाएगा √3/2 इजुकल टू 3/PR। PR का त्रिया गुणा कर दीजिए, PR एक कम PR यहाँ हो गया बराबर 2 का त्रिया गुणा करें 3 × 2 और बटे में हो जाएगा, ये अंश में है कर्णी 3 इधर आकर बटे में हो गया कर्णी 3। अब कर्णी 3 का परिमेयकरण कर दीजिए।
पी आर बराबर 3 गुणित 2 बटे करनी 3 गुणित करनी 3 बटे करनी 3। हर में करनी के अंदर 3 2 बार लिखा जा सकता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तब पी आर का मान प्राप्त होगा 3 गुणित 2 गुणित करनी 3 बटे 3। ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो पी आर का मान प्राप्त हो गया 2 करनी 3 मीटर। यह निकल गई दोनों फिसल पट्टी की लंबाई। आंसर आ गया 3 मीटर और 2 करनी 3 मीटर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। एक मीनार दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि यह ए बी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई मान लीजिए कि h मीटर है। अब यह जो ए बी मीनार है, इस ए बी मीनार का जो पाद बिंदु है, भूमि का कोई अन्य दूसरा पाद बिंदु है जिससे कि यह जो बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। यह अन्य बिंदु में मान लेता हूं कि C है। तब शिखर का उन्नयन कोण, यह शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 अंश, यह 30 अंश शिखर का उन्नयन कोण है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई के लिए आप देखें कि आधार का मान दिया हुआ और लंब, अर्थात लंब और आधार जो होता है वह त्रिकोणमितीय अनुपात tan के लिए होता है। तब हम इस समकोण त्रिभुज ABC को tan की सहायता से हल करेंगे। तो दिया है AB एक मीनार है, AB एक मीनार है और उन्नयन कोण भी दिया हुआ है, लिख दीजिए उन्नयन कोण ACB बराबर दिया हुआ है 30 अंश और BC का मान दिया हुआ है आधार का 30 मीटर। अब समकोण त्रिभुज में tan की सहायता से हल करें। समकोण त्रिभुज ABC में tan कोण C के लिए, तो tan C बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब है AB, आधार है BC, तो AB बटे BC tan C का मान है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर AB का मान है h मीटर, तो h बटे BC का मान है 30 मीटर, तो यह हो गया 30। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी 3, 1/√3, तो हमने यह मान रख दिया 1/√3 बराबर h/30। त्रिया गुणा कर दीजिए, h का मान प्राप्त करना है, तो 30 एकम 30 बटे करनी 3 बराबर h। अब इस करनी 3 का परिमेयकरण कर दीजिए, तो 30 बटे करनी 3 गुणित करनी 3 बटे करनी 3 बराबर h। अब करनी 3 2 बार है, 3 बाहर निकल जाएगा, तब यह हो जाएगा 30 करनी 3 बटे 3 बराबर h। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दाम 30, 10 करनी 3 बराबर h। यह प्राप्त हो गई मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 करनी 3 मीटर।